आज मैं आपको ऐसे माइक्रो निश के बारे में बताऊंगा जिसमें ट्रैफिक ही ट्रैफिक है, और अगर आप उसके ऊपर काम करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा ट्रैफिक उठा सकते हैं। और आप जैसे ये मेरी वेबसाइट है, इसका आप डेटा देख सकते हैं। इसी तरीके से आप भी अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक उठा सकते हैं। हालांकि मैं उस निश पे तो काम नहीं कर रहा हूँ, बट उस निश के बारे में आपको आज बताने वाला हूँ। और उसमें जो ट्रैफिक है वो हद से ज़्यादा है, वो प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगा। ये मैंने आपको इसलिए दिखाया था कि मैं ये बता दूं कि मैं कौन हूँ और मैं क्या काम करता हूँ। ये न्यू व्यूअर्स के लिए होता है। जो पुराने व्यूअर्स हैं वो तो देखते ही रहते हैं, उनको पता है मेरे बारे में कि मैं कौन हूँ और मैं क्या क्या करता हूँ। तो चलिए अब उस माइक्रो निश के बारे में आपको बताता हूँ। तो उस माइक्रो निश का नाम है टीवी सीरियल। जैसे कि अनुपमा हो गया, ये रिश्ता क्या कहलाता हो गया, ये सब जो चीज़ें हैं। और इसमें एक वेबसाइट है जिसका मैं आपको डेटा दिखाता हूँ एक बार। तो ये एक वेबसाइट है जिसका आप देख सकते हैं, जिद्दी दिल करके। मैं इसको खोल लेता हूँ एक बार, देख सकते हैं। मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। तो ये एक वेबसाइट है जिद्दी दिल.com करके, और इसका जो DAP है वो दिखाता हूँ आपको, सिर्फ 12 है और 37 पी है। तो PA का कोई अर्थ नहीं होता, जो डोमेन अथॉरिटी होती है वही मेन होता है। और इसको 1 ईयर 309 दिन मतलब 2 साल के करीब हुए हैं। और क्या कहते हैं, जो बैकलिंक्स वगैरह वो भी कोई खास नहीं है, मतलब उल्टी सीधी हैं जो मैंने देखी है। और इसका आप ट्रैफिक दिखाता हूँ आपको कि जिद्दी दिल का ट्रैफिक देखिए कितना है। इसका ट्रैफिक देखिए 3 मिलियन के ऊपर है, लगभग 4 मिलियन। और अगर पेज व्यूज़ वगैरह की बात करें तो पेज व्यूज़ बहुत ज़्यादा होंगे। कि तो सिर्फ विजिटर बता रहे हैं कितने 4 मिलियन के विजिटर्स हैं। और ये करते क्या है बेसिकली, तो हम इसका कोई भी पोस्ट खुल के देख लेते हैं। ये बेसिकली करता क्या है, ये बंदा, ये जो भी है जो चला रहे हैं साइट, ये जो है उसका वो डाल देते हैं नए एपिसोड का फुल वीडियो। अगर मैं इसे प्ले करूँगा तो वीडियो प्ले हो जाएगी और ये चलने लग जाएगा, तो इसलिए मैं प्ले नहीं करूँगा। ये बेसिकली ये है कि पूरा का पूरा एपिसोड उठा के डाल देते हैं हॉटस्टार से। अब ये क्या करते हैं, कैसे करते हैं, इसका तो आइडिया नहीं है। बट बेसिकली अगर किसी को करना हुआ तो ये इसको डाउनलोड करके, इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर या कुछ भी होता है, तरह तरह की चीज़ें आती है, उसको डाउनलोड करके इसी वीडियो को वो अपनी वेबसाइट पे लगा के या इंटीग्रेट करके वो जो अपनी वेबसाइट पे चला सकता है। अब देखिए बालवीर हो गया, उदारियाँ हो गया, नए नए जितने भी सीरियल है, तरह तरह के सीरियल देख सकते हैं, सबका ये डाल रहा है बंदा, और 4 मिलियन का ट्रैफिक मंथली उठा रहा है। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये सही है गलत है, मतलब इसके ऊपर स्ट्राइक भी आ सकती है, जो भी है DMCA सब हो सकता है। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा कि आपको होस्टिंग वाले इस्तेमाल करनी होगी, जिसके ऊपर आपको अगर DMCA आप भी जाए तो होस्टिंग बंद ना हो। मतलब कि होस्टिंगर जो ये सब जो नॉर्मल होती है वो सब नहीं लेनी होगी, आपको दूसरी तरीके की होस्टिंग लेनी होगी। और जिसका नाम होता है, मैं बता देता हूँ आपको, इसका नाम होता है ऑफशोर होस्टिंग। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो ये बेसिकली ये होस्टिंग होती है जो आपका बैन नहीं होता जल्दी, ठीक है। इस होस्टिंग के ऊपर आपको DMCA सब नहीं आएगा। और जो आप डोमेन खरीदेंगे वो नेम चिप से खरीदेंगे बजाय GoDaddy वगैरह के, ठीक है। ये 2 चीज़ अगर आप कर लेंगे और सही तरीके से अगर काम करते हैं तो आपको ये चीज़ प्रॉब्लम शायद ना आए, ठीक है। हालांकि देखा जाए तो ये गलत चीज़ है, ये गलत है, मैं इसको वो नहीं करूँगा। बट मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से ट्रैफिक आता है, ठीक है। और अगर आपको लीगल तरीके से ट्रैफिक लेना है, जो सही तरीका है उसका मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर अनुपमा मैंने कीवर्ड जो टाइप किया, ये सैमरश का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिटर्न अपडेट का देखिए 2,46,000 सर्च वॉल्यूम मंथली, और 17 ही इसका KD है। मतलब KD बहुत ईजी है। और इसके ऊपर रिटर्न अपडेट के ऊपर आप काम करके आसानी से ट्रैफिक उठा सकते हैं। और सोचिए कि कम से कम जो 20 से 25 सीरियल ऐसे हैं जो टॉप ट्रेंडिंग डेली चलते हैं, अगर आप सबके ऊपर रिटर्न अपडेट लिखेंगे तो आप मंथली बहुत ज़्यादा ट्रैफिक उठा सकते हैं। देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या सर्च हो रहा है, कि अपकमिंग स्टोरी, आप अपकमिंग स्टोरी डाल सकते हैं कुछ भी अपने हिसाब से, फ़ोटोज़, एपिसोड्स, इस तरीके से चीज़ें लोग सर्च कर रहे हैं। स्पॉयलर्स दे सकते हैं लोगों को, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें कीवर्ड्स हैं। ये कीवर्ड की लिस्ट मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम पे, इस तरीके से आपको मिल जाएगा पूरा नीचे तक, ठीक है। ये अनुपमा कीवर्ड का हो गया। बाकी इस तरीके से और भी कीवर्ड्स आप फाइंड कर सकते हैं, ये रिश्ता क्या कहलाता है, और इस तरीके से जितने भी है। अनुपमा फेमस है इसलिए मैंने अनुपमा को चुना है। बाकी इसका मैं आपको दिखाता हूँ, 2,46,000 का सर्च वॉल्यूम है। अब बाकी कौन कौन सी जो रैंक कर रही हैं साइट्स वो देख लेते हैं। देख सकते हैं जस्ट शोबिज, India.com, सीरियल गॉसिप। अब सीरियल गॉसिप को एक बार क्लिक करके खोल लेते हैं और इसको देख लेते हैं कि आखिर ये क्या है। टेली चक्कर भी बहुत बढ़िया वेबसाइट है, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। टेली चक्कर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक उठाते हैं इन चीज़ों में, और बिग बॉस वगैरह को भी कवर करते हैं ये, और बहुत ट्रैफिक उठाते हैं उसके ऊपर। तो अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको आपको सर्च वॉल्यूम उसका वो दिखाता हूँ, मंथली ट्रैफिक। इसका देख सकते हैं आप क्या है, सीरियल गॉसिप का देख सकते हैं मंथली ट्रैफिक कितना है, 1.27 मिलियन है। तो 1 बिलियन से ऊपर ही है इसका ट्रैफिक। बाकी टेली चक्कर ये भी सिर्फ उसी का काम करते हैं। देख सकते हैं बिग बॉस 16 के ऊपर ये बेसिकली काम कर रहे हैं। देख सकते हैं 3.10 मिलियन, 3.46 मिलियन, इस तरीके से
3.48 मिलियन है, सॉरी। तो इस तरीके से ट्रैफिक उठा रहे हैं। और एक और कीवर्ड आपको बताया हूँ, और कीवर्ड क्या क्या हो सकता है। अब जैसे कि अब मान लीजिए बिग बॉस आने वाला है, तो आप क्या कर सकते हैं, बिग बॉस 16 आने वाला है, ठीक है। तो उसका क्या कर सकते हैं, अच्छा बिग बॉस 17 आने वाला है, सॉरी। उससे कंटेस्टेंट्स टाइप करिए, ठीक है। इस तरीके से आप सर्च करेंगे बिग बॉस 17 कंटेस्टेंट्स, तो इसके ऊपर रैंक करना बहुत आसान है। इसके ऊपर वो वेबसाइट्स रैंक कर रही हैं जिनका DAPA कोई खास नहीं है। मैं इसको दिखाता हूँ खोल के एक बार, deepuholy.in करके कुछ है। मैं इसका एक DAPA आपको दिखाता हूँ। DAPA आपको पता ही होगा कि 40 से अगर नीचे होता है तो कोई खास वेबसाइट नहीं होती है, वो उसके ऊपर आप आसानी से रैंक कर सकते हैं। या 30 से नीचे होता है, तो मैं इसका आपको DAPA दिखाता हूँ एक बार, और इसको खुल जाने दीजिए एक बार। तब तक मैं आपको इसका कंटेंट दिखाता हूँ। जो कंटेंट है कोई खास नहीं है, इस तरीके से देख सकते हैं। सिर्फ फ़ोटोज़ लगा रखी है, थोड़ी बहुत उसके बारे में बता रखा है, और रैंक कर रहे हैं सारा, देख सकते हैं। ये नीचे तक करके दिखाया हूँ एक बार आपको। तो पोस्ट में देखा जाए तो कुछ खास नहीं है, इसको आप उस तरीके से करके निकाल सकते हैं ChatGPT से भी। तो DA देख सकते हैं 22 के करीब है, तो कोई खास उतनी वेबसाइट नहीं है, इसके ऊपर आप रैंक कर सकते हैं। और अगर मैं इसको नीचे करके दिखाऊं और अगर आपको पोस्ट दिखाने का प्रयास करूं, तो देख सकते हैं टेक्नो स्पोर्ट्स, बिग बॉस लाइव, PKB न्यूज़, TMC असम, तो ज़्यादातर वो लोग कवर करते हैं। अब ये देख सकते हैं जो BSCH एग्ज़ाम है, ये तो काम ही दूसरी चीज़ के ऊपर करते हैं, बस इन्होंने ये क्या कहते हैं आर्टिकल लिख रखा है इसके ऊपर। इनका बेसिकली जो आता है वो उससे आता है, रिजल्ट्स वगैरह से जो ट्रैफिक आता है उससे आता है। और देख सकते हैं अचानक से इनका ये कहाँ पहुँच गया है, 1000 से सीधा 3.36 मिलियन ट्रैफिक पहुँच गया है इनका। तो देख सकते हैं आप किस तरीके से लिख के आप अपने उसको बूस्ट कर सकते हैं, अपने ऑर्गेनिक ट्रैफिक को इस तरीके से। तो ये सीरियल टॉपिक बड़ा सही है, सीरियल टॉपिक के ऊपर आप काम कर सकते हैं। जो तरीका मैंने बताया उस तरीके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो जो रिटर्न अपडेट मैंने बताया कि रिटर्न अपडेट ये सब लिख के आप जो कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा ट्रैफिक उठा सकते हैं। अभी रोडीज़ वगैरह चल रहा है, रोडीज़ वगैरह के भी ऊपर काम कर सकते हैं। नहीं तो एक वेबसाइट खोल सकते हैं टेली चक्कर जैसी वेबसाइट खोल लीजिए, उसके ऊपर न्यूज़ देते रहिए रेगुलर बेसिस पे। और उसके बाद उसमें क्या कर सकते हैं कि आप बायोग्राफी लिख सकते हैं, जैसे कि जो कास्ट होती है, मान लीजिए अनुपमा की कास्ट है, तो उसमें जो जो लोग हैं उसके बारे में लिख सकते हैं। डेली बेसिस पे लोग सर्च करते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं। तो ये चीज़ें हो गई। तो सीरियल वाले कीवर्ड का बस इतना ही, और बाकी जो कीवर्ड्स हैं मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, तब जाके टेलीग्राम पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी, और बाकी नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। और बाकी वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।